स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी रिव्यू पर। आज हम एक कन्नड़ मूवी जो केडी द डेविल है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी की बात करें तो इसके अंदर आपको लीड कैरेक्टर इनके ध्रुवा सर्जा देखने को मिलने वाले हैं और उनके ऑपोजिट हीरोइन के अंदर हम बात करें तो रिश्मा देखने वाली है। और जहां पर विलन की बात करें तो संजय दत्त विलन के अंदर है और उनकी इसकी वाइफ में रूप में शिल्पा शेट्टी का एक आपको छोटा मोटा कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। और कहानी अब इसकी थोड़ी सी बात करें तो ध्रुवा सर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इसको जो छोटा मोटा मान लो कैरोसिन का धंधा करने वाला बंदा दिखाया है। और जो संजय दत्त यानी कि वहाँ पर जो बेंगलुरु होता है वहाँ का एक बड़ा माफिया होता है और वो उसका एक फैन रहा होता है और वो काफ़ी समय से संजय दत्त को पसंद भी करता होता है कि वो जब संजय दत्त अपनी जवानी के जो एक पहलवानी होते हैं वो पहलवानी का बहुत बड़ा स्टार होता है, लेकिन एक पूरे बेंगलोर का अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया है। और कहानी कुछ इस तरह से शुरुआत की शुरू होती है जहाँ पर ध्रुवा सर्जा अपनी हीरोइन के साथ कुछ जगहों पर उनके रोमांटिक सीन भी दिखाए जाएंगे। पहले हाफ की बात करें तो उसके अंदर जब पहले हम ये कुछ पूरी एक स्टोरी सेटअप करती हमें एक दिखाई जा रही होती है और जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई वो उसके अपने भाई के साथ का रिलेशन जो है वो उसका भाई के देखो वो जब पढ़ाई करने के लिए उसका भाई उसको फोर्स करता है तो ध्रुवा सर्जा का भाई तो ध्रुवा सर्जा भी पढ़ना नहीं चाहते और उनसे उन दोनों के भाई की अनबन होती है। वो अपने दोनों भाई एक दूसरे को प्यार तो करते हैं लेकिन कभी जताते नहीं और पूरी इस तरह की स्टोरी है। और एक जब मेन कहानी या फिर मेन पॉइंट वहाँ से शुरू होगा कि जब संजय दत्त जब अखाड़े में आएंगे बहुत बड़े दाव शिखा रहे हो तब ध्रुवा सर्जा कुछ इस तरह से बातें करेंगे कि भाई ये भाऊ जो है या फिर जो भाई जो बहुत पहले उन लोगों को या फिर इस पहलवान में किसी और को पछाड़ सकते हैं लेकिन उन्होंने कुछ दाव अच्छे नहीं खेले। तो सभी लोग कहते कि तुम भाई इतना कुछ कैसे बता रहे तो तुम ही करके दिखाओ। तो वो एक ही झटके में दिखाता कि वो संजय दत्त को उस अखाड़े में गिरा देता है और वहाँ से जो पूरी एंटायर स्टोरी की जो मेन ग्रिप है वो शुरू होगी। और वहाँ से जो स्टोरी शुरू होगी कि भाई सहारे जो पूरे बेंगलोर में बात फैल जाएगी कि भाई एक बंदे ने अखाड़े के अंदर संजय दत्त को हरा दिया और वहाँ से एक पूरी कहानी इस तरह के पहले आप में शुरू होगी। और देखो पहले हाफ तक कहानी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है आपको देखो और इस तरह की पूरी एंटायर स्टोरी चलती रहेगी। जब दूसरे हाफ की बात जब दूसरे हाफ में थोड़ी सी कहानी दिलचस्प होती रहती है जिसके अंदर आपको जो ध्रुवा सर्जा के भाई का कैरेक्टर है उसका भी बहुत कुछ ऊपर आपको रोल देखने को मिलने वाला है और एक पॉलिटिकल वे में रोल देखने को मिलने वाला है कि जब संजय दत्त जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ से पूरी कहानी शुरू होगी। कुछ जगहों पर देखो कुछ ऐसी कहानियाँ भी हमें अलग अलग पॉइंट पर देखने को मिलने वाली जो आपको कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन एक मुझे एक पूरी एंटायर मूवी के अंदर एक सीन लगा कि जब एक लास्ट वाली एक फाइट सीन आता है, एक लास्ट से थोड़े से पहले जब पूरी मूवी के अंदर के ध्रुवा सर्जा के घर पे कुछ गुंडे हमला करने आते हैं और जिसके अंदर वो एक पूरा का पूरा उनका जो एक एग्रेशन दिखाता है पूरी मूवी के अंदर तो इतना भाई एक वायलेंट तरीके से खून खराबा टोटल इस तरह का दिखाएगा और एंड तक दिखाएगा जिस तरह से पूरा एक्शन वो पूरी एंटायर मूवी में अगर मुझे कुछ पसंद आया तो वो एक्शन सीक्वेंस मुझे पसंद आया कि भाई कि जिस तरह से उनका एकदम जब कोई इतना तगड़ा बंदा किसी को मारता है तो और वो इस तरह के एक एरोगेंस के साथ एक पूरी एंगर के साथ जिस तरह से वो पूरी फाइट करेंगे और कत्लेआम करेंगे वो चीज़ मुझे पसंद आई। लेकिन अब इसकी जो नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो फाइट सीन के पहले एक ऐसा सीन आता है कि जिसके अंदर के भाई कि वो ध्रुवा सर्जा अपने परिवार को बचाना चाहते तो उस जगह पर वो एक्टिंग देखो तो आपको ज़्यादा एक्टिंग से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मुझे एक ओवर एक्टिंग वाली चीज़ लगी कि भाई वो जो बिहेव कर रहे हो एक्टर की तरह लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक ओवर एक्टिंग लग रही थी कि वो सीक्वेंस। बाकी पूरी एंटायर मूवी वन टाइम शो के हिसाब से तो एवरेज ये ठीक ठाक लेकिन कुछ पार्ट ऊपर नीचे है। स्टोरी कहीं जगह पर अभी लगेगी और कुछ चीज़ों की आपको कुछ मूवी के अंदर ज़रूरत नहीं कुछ ऐसा भी लगेगा। और जो एक पूरी कहानी पुलिस वाला सुना रहा होता है पूरी ये एंटायर कहानी थोड़ी सी एक अधूरी छोड़ दी होती इस तरह का मुझे लगा कि भाई मुझे कहानी पूरी दिखाई नहीं। लेकिन संजय दत्त के मौत के बाद और तो ठीक से कुछ बीच बीच में ध्रुवा सर्जा का भाई एक दूसरा एक भी पहलू दिखाते कि वो कुछ नाम भी दिखाते हैं और उनकी जो दाढ़ी और छोटे बाल कुछ इस तरह से भी दिखाते हैं लेकिन उस कैरेक्टर आप प्रॉपर तरीके से उनको इंट्रो या फिर एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो चीज़ क्या चल रही है। ठीक है अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। लेकिन हाँ देखो वन टाइम शो के हिसाब से बात करूँ तो पूरी मूवी मुझे अच्छी तो लगी कि वन टाइम शो के हिसाब से आप देखने के लायक तो ठीक मूवी है। एक्शन और इसके अंदर एक्शन आपको लास्ट में ही जब देखने को मिलने वाला है और पूरी कहानी देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसको जहाँ एग्जीक्यूट करने की बात है तो कहीं जगह पर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है कुछ पहलुओं को। बाकी तो ठीक ठाक ही है। और इसके अंदर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक आपको बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला। आपको बीच बीच पर कहीं जगह पर अच्छा वो सीक्वेंस डाला हुआ आपको लगेगा और उसमें एक शौक तो खुद और अच्छी ही है।